अच्छा, एक एक हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक रह गया था। वेरिएंस बेसिकली एक ही चीज़ है ये, बस ये है कि आप जब रूट ले लेते हैं उसका, तो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो उसको जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो वेरिएंस बन जाता है। ठीक है, कुछ फार्मूलाज हैं मैं लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन के। एक फार्मूला तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है बेसिकली, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसकी जगह आप जो है आप एस डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो फॉर्मूला इसका ये है कि रूट में हम समीशन, ये बेसिकली समीशन सम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्स स्क्वायर, जितने भी आपके पास जो जिस तरह लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, अगर एक आपके पास कॉलम है और उसके अंदर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर के अलग लाइक जितने भी नंबर्स होंगे उन तमाम नंबर्स का आप क्या कर लेंगे, इंडिविजुअली स्क्वायर ले लेंगे, और फिर उन तमाम को आप जब ऐड कर लेंगे तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये। सो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस, अच्छा ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन है, या फिर आप हम इसको मीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मीन का फॉर्मूला यही था ना, यही फार्मूला मीन का था, बस ये कि यहाँ पर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। सो बेसिकली ये है आपका अनग्रुप डेटा। जब अनग्रुप डेटा पढ़ा होगा तो अनग्रुप डेटा के अंदर आपने इसको इस फॉर्मूला को यूज़ करना है। अनग्रुप डेटा किस तरह होता है उसकी बहुत लंबी हमारी डिस्कशन हो चुकी है। सो अनग्रुप डेटा के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा, या फिर क्वेश्चन के अंदर अगर डिस्कशन हो रही हो कि इस तरह की बात हो कि भाई वो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दें या मांगे और इस तरह की चीज़ आपको दे दें लाइक ये एक्स स्क्वायर, तो इससे आपको एक हिंट हो जाना चाहिए कि हाँ यार ये किस में बात कर रहे हैं, ये अनग्रुप डेटा की बात हो रही है। ठीक है, अब अगर हम जाएँ चले मैं इसके ऊपर एक दो जो हैं वो क्वेश्चंस भी आपसे शेयर कर लेता हूँ, सॉल्व क्वेश्चंस रख देता हूँ सामने तो क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा, आप ये देखें, ये क्वेश्चन मैंने सामने रखा है आपके, ये देखें ये अनग्रुप डेटा पड़ा हुआ है सारा का सारा, ये सारा का सारा अनग्रुप डेटा पड़ा हुआ है। और मीन की बात उन्होंने सबसे पहले की है, तो मीन अगर देखें आप तो मीन क्या है, मीन का यही फार्मूला है, ये फार्मूला है मीन का, सबको हम सम कर देंगे अनग्रुप डेटा में और डिवाइड बाई टोटल नंबर्स कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मीन आ जाएगा। यहाँ अगर देखें ना तो ये मीन आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ये जो फार्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया था वो ये अगर देखें आप तो यही फार्मूला दोबारा यहाँ पर यूज़ हो रहा है क्योंकि अनग्रुप डेटा है ये। और अलग से जिस तरह मैंने आपसे कहा था ना कि तमाम एक्स को जो है ना क्या करेंगे, हम हर एक को इंडिविजुअली यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे, सम कर देंगे, तो ये समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। सही, सिंपली उसको फिर हमने फार्मूले के अंदर पुट किया और ये सॉल्व हो गया। तो एक तो अनग्रुप डेटा के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और चीज़ ज़रा देख लें, जो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे इन्होंने कोई डिफ़ाइन तो नहीं किया हुआ कि ग्रुप है या अनग्रुप है, लेकिन ये यहाँ से आपको ना, इससे आपको आइडिया हिंट हो जाएगा कि ये बेसिकली हम किस तरफ जा रहे हैं। इस फॉर्मूले को हम अनग्रुप के ही फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो ये चीज़ इन्होंने मांगी है। अच्छा, जब इस तरह की चीज़ हो तो उसके लिए एक और फार्मूला है हमारे पास, इसी का सेम चीज़ है, फार्मूला ये यूँ हो जाएगा, ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स क्या है, सिंपली जो डेटा आपके पास होगा, लेट्स सपोज ये डेटा है आपके पास, तो पहला कॉलम एक्स का है, दूसरा कॉलम हमारे पास जो है हम इसमें एक्स स्क्वायर का, चलें एक्स स्क्वायर का वैसे जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ जिस तरह एक्स स्क्वायर है। अच्छा इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स का मीन ले रहे हैं। तो इट मीन्स कि जो एक्स का मीन हमने निकाला था, सॉरी ये वाला नहीं है, ये जो हमने एक्स का मीन निकाला था, तो ये इंडिविजुअली हर एक से, लेट सपोज मैं यहाँ पे मीन रख देता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स का मीन रख देता हूँ विच इज़ 4.3। सो एक्स के जितने भी नंबर्स होंगे वो 1 बाई 1 क्या होंगे, माइनस होंगे, 1 बाई 1 इससे माइनस होंगे। तो जब माइनस होंगे तो मेरे पास यहाँ पर एक नए नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, और फिर उसका मैं समीशन, उसका सम ले लूँगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा इस चीज़ को, वो रिप्रेजेंट करेगा इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो आपसे क्या कह रहा है कि ये, अच्छा अब दो चीज़ें हैं। एक तो इस तरीके से कर लें अगर डेटा अवेलेबल होगा, लेकिन इस केस के अंदर तो डेटा अवेलेबल ही नहीं है आपके पास। तो जब डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, जो ये वाला ये फार्मूला, हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। अच्छा
इस फॉर्मूले के अंदर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन के अलावा हमें एन चाहिए। एन तो ऑलरेडी हमारे पास है विच इज़ 150, इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले के अंदर जिस तरह यहाँ से पता चला कि अनग्रुप का ही स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगेगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हमें मीन चाहिए। तो ये मीन हम लोगों ने पहले निकाला यहाँ से, ठीक है। मीन यहाँ से निकाल के हम लोगों ने इस जगह पे रखा, मीन का हमने स्क्वायर कर दिया और एक्स स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोगों ने रख दिया और सिंपली उसके बाद मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया, दैट्स इट, ठीक है। तो एक ये फार्मूला भी है इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर यूज़ हो सकता है अगर आपको डेटा गिवन हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड जो फार्मूला इसके अंदर यूज़ होगा अगर ग्रुप डेटा होगा, तो ग्रुप डेटा के अंदर हमारे पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एफ इज़ द फ्रिक्वेंसी, मल्टीप्लाई इससे हम करेंगे और माइनस वही होगा जो मीन आप ले रहे हो उस मीन का स्क्वायर हम, ठीक है। सो ये एक फॉर्मूला है। अच्छा, इसके लिए भी मैं आपसे एग्जांपल शेयर करता हूँ अभी, और इस तरह ये एग्जांपल है मेरे पास, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं मिटा देता हूँ पीछे जो कुछ है, सॉरी, ठीक है। ये अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये ग्रुप डेटा पड़ा हुआ, ग्रुप डेटा की एग्जांपल है। ग्रुप डेटा सारा का सारा ये ग्रुपिंग हुई हुई डेटा की, ग्रुप डेटा पड़ा हुआ। अच्छा, ग्रुप डेटा के अंदर अगर देखें तो उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे मांगा, तो जब ग्रुप डेटा के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन वो आपसे मांगेगा तो इसका मतलब है कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे ग्रुप डेटा के लिए, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। हमारे पास समीशन है, मैं समीशन लिखना भूल गया, समीशन इसका भी होगा, ठीक है। किस चीज़ का समीशन होगा, समीशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का भी समीशन होगा। अच्छा, सेम वही सारा का सारा तरीका है। देखें अगर हम एक्स बेसिकली क्लासेस इस क्वेश्चन में दी हुई हैं, तो एक्स क्या है, एक्स मिड वैल्यू है, तो मिड वैल्यू हम लोग निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे हम लोग। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, सेकंड जो रो होती है, सेकंड कॉलम जो होता है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी का होता है। तो वही फिर एक्स हुआ, फिर एक्स की हमने स्क्वायरिंग कर दी, फिर एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया हमने, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया और एफ और एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आई होप ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्यों किया, क्योंकि एफ एक्स को हम लोगों ने करने के बाद जो एफ एक्स का हमारे पास आंसर आया है यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट ठहरिएगा ज़रा, इसको अगर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता दूँ, इस तरह ये एफ है मेरे पास और ये क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो ये 4 टाइम्स 169 अगर करेंगे हम तो 676 हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से तमाम एफ़ को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसका हम यहाँ पे समीशन ले लेंगे, ठीक है। ये समीशन जो है अगर देखें तो ये समीशन हम यहाँ पे फिर पुट कर रहे हैं, इस जगह पे पुट हो रहा है ये समीशन। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास टोटल कितनी है, 120 है, ये फ्रीक्वेंसी 120 है, तो कि यहाँ पे हम रख रहे हैं। और सिंपली मीन तो आपको आइडिया है, ठीक है। तो सिंपली ये बताना मकसद ये था कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर इसका जो चूँकि ये इससे पहले भी आप लोग मीन के ऊपर वर्किंग कर चुके हैं, मीन पहले निकाल चुके हैं, तो मीन का तरीका यही है। मीन जिस तरह हम निकालते हैं कि मीन हम क्या करते हैं, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका सम लेते हैं हम और डिवाइड कर देते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से मीन निकलता है, सिंपल, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला इस तरीके से यूज़ होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है, उस स्टैंडर्ड डेविएशन का, लेट्स सपोज ये फार्मूला है, मैं कोई भी लिख देता हूँ फार्मूला, तो इसका जब मैं स्क्वायर लूँगा, स्क्वायरिंग जब मैं करूँगा इसकी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड द वेरिएंस, दिस इज़ कॉल्ड द वेरिएंस, ठीक। ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।